हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका एक और टाइप और एक और वैरायटी का क्वेश्चन लेके आए हैं। और हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने पर आपको तुरंत ये दिमाग पे क्लिक करे कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से बनेगा और हम उसका डायरेक्ट आंसर ले सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिए, उसमें क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए और क्या निकालना है वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, एक राशि 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी होगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर आपको एक तो ये गुना वर्ड मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर या तो आपको दर मिल सकता है या तो समय मिल सकता है। तो ऐसे में आपको देखो गिवन क्या क्या है, आर जो दिया हुआ है वो दिया है 25%, ठीक है, और ये जो गुना देता है ना, तो ये n की वैल्यू क्या है 3। अब आपको निकालने क्या बोला है, कितने समय में, मतलब कि हमें निकालना है t की वैल्यू को कि t क्या होगा। चलिए निकालते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए जो कि है t इज इक्वल्स टू, अगर निकालना है तो n-1 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा r। ठीक है, इजी, बहुत इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू क्या है 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 100 अपॉन क्या है, r की वैल्यू है 25। ठीक है, 25 1 जा और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 8 वर्ष। तो कितना समय लगेगा, 8 वर्ष। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपने देखा ये कितना इजी है, बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है कि क्या क्या दिया रहेगा, दर दिया है और कितना गुना होगा, मतलब 3 गुना होगा दिया हुआ है, पता चल गया। फॉर्मूला लगाइए n-1 इंटू 100 अपॉन r, 5 बार बोलिए, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। n-1 इंटू 100 अपॉन r और समय की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि R कितना बोल रहा है 5%। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है कि n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 गुना। तो हमें क्या निकालना है, कितने समय में, मतलब कि t की वैल्यू ही यहाँ पर हमको निकालनी है ना। तो t की वैल्यू ही निकालनी है, तो क्या करोगे यहाँ पर, सिंपल आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, है ना। t की वैल्यू n-1, 2 - 1 हो गया 1 इंटू 100 और r की वैल्यू जो कि है 5 और 5 से ये हो जाएगा 20 बार में कैंसिल, तो आंसर आ गया 20 वर्ष। तो क्या हुआ, आपको कितना समय लगेगा, 20 वर्ष के बाद जो राशि है 5% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दर कितना, 1.5 गुना, n की वैल्यू क्या दे दी है 1/2। इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको आप कर लीजिए परफेक्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और वहीं r की वैल्यू दी हुई है 10% और आपको t की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो हम t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 3/2 - 1, तो 3/2 में से -1 कर देंगे तो क्या बचेगा, अब 1.5 है उसमें से एक माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आधा ही बचेगा ना, 1.5 है ना, उसमें से -1 कर दिया तो 1 तो गया, हाफ बस बचा,
तो ये कितना बचा 1/2, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। और अब यहाँ पर क्या होता है इंटू 100 और यहाँ पर नीचे में क्या होता है r की वैल्यू दैट इज 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 5 10 हो जाएगा, मतलब कि 5 वर्ष लगने वाले हैं, है ना। तो 1.5 गुना होने के लिए अगर 10% दर पे आपने साधारण ब्याज की दर पे आपने किसी राशि को दिया हुआ है तो 5 वर्ष लगेंगे उसको 1.5 गुना होने में। इस तरह से हमने क्या देखा, क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर दर दिया हुआ है वो इतने गुना हो जाता है, ये दिया हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन से हम कितने वर्ष लगेंगे उसको, उसके समय की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप में, इसी फॉर्मेट में ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यहाँ पर आपको दर पूछा जा रहा है, कोई धन 20 वर्ष में दुगुना होगा, ठीक है। मतलब कि n तो दे दिया, अब यहाँ पे क्या दे रहा है t की वैल्यू को दे रहा है। क्या मैं इस t को यहाँ ट्रांसफर कर दूं और r को यहाँ ट्रांसफर कर दूं तो हमारे दर की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, यही आपका एक फॉर्मूला बन जाता है और ये बनता है r इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 100/t, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। अगर आप एक क्वेश्चन याद रखते हो तो कितने समय में और जो कितने प्रतिशत की दर, ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, मतलब r तो हमको निकालना है, ठीक है, r इज इक्वल्स टू हमको निकालना ही है, ठीक है। समय कितना दिया है, t इज इक्वल्स टू दिया है 20 वर्ष, क्लियर। और n की वैल्यू हो गई है दुगुनी, मतलब कि 2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला में इसे पुट कर दीजिए, 2 - 1 हो गया 1 इंटू 100 और t की वैल्यू है 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 5, तो r की वैल्यू आ गई 5% की दर से। 5% की दर से कोई धन 20 वर्ष में क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, समय निकालने बोलता था, अब यहाँ पर आपको दर निकालने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में दुगुना हो जाता है, टी की वैल्यू 50 वर्ष, ठीक है, और n की वैल्यू 2, है ना। उसके बाद अगर ये बोलता है आपसे कि कितने ब्याज की दर, मतलब कि r इज इक्वल्स टू वॉट, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे r इक्वल टू n-1, 2 - 1 1 इंटू 100 और ये क्या हो गया 50। अब 50 दूनी 100 होता है, ये सबको पता है, और ये आ गई आपके दर की वैल्यू, तो ये हो गया 2%। क्लियर, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 25 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर को बताइए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, 3 गुना हो जाता है, मतलब कि 3 है n की वैल्यू, ठीक है। समय दिया हुआ है आपका t इज इक्वल्स टू 25 वर्ष, है ना, और ब्याज की दर हमको r इज इक्वल्स टू निकालना है, ठीक है। और आप फॉर्मूला लगा दीजिए, r इज इक्वल्स टू n-1, 3 - 1 कितना हो गया 2 इंटू 100 अपॉन क्या होता है t, तो t की वैल्यू 25, 25 चौक हो जाएगा 100 और 4 दूनी 8%, है ना। तो r की वैल्यू क्या आ गई 8% आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या सीखा आज की क्लास में, हमने सीखा कि अगर किसी क्वेश्चन में दर की वैल्यू दी हुई है, वो उतने गुना हो जाती है, मतलब n की वैल्यू दी हुई है, तो हम उस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कितना समय, मतलब t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसके हमने ये 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है। सिमिलरली सेम उसी टाइप में अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर, मतलब कि आपको समय दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है, तो आप क्या
जो ब्याज की दर है उसको भी बहुत इजीली आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस पे भी हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई मूलधन नहीं, कोई मिश्रधन नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस आपको ऐसे दुगने तिगुने एन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये r को इधर ट्रांसफर कर दो और ये t इधर, तो ये दर निकालने के लिए हो गया और समय के लिए, तो n-1 इंटू 100/t n-1 इंटू 100/r, यही अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपसे बहुत ही इजीली बन जाएंगे। आई होप ये क्लास, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई और आने वाले एग्जाम में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल बना लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।